नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। आप सभी के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रोविजनल आंसर कीज आ चुके हैं। अब वेट है तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट का। बट कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि हमारे कट ऑफ क्या होंगे, मेरिट क्या होगी, ज़्यादा जा सकती है, कम जा सकती है। तो थोड़ा-सा इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमें आगे के लिए प्रिपरेशन एक्चुअली में स्टार्ट कर देनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए या कितनी कट ऑफ जा सकती है। हर बार जो आपकी कट ऑफ जाती है उसके कंपैरिजन में अगर हम समझे तो +2 -2% सिर्फ इन्हीं दोनों का डिफरेंस आता है। यानी कि जो लास्ट ईयर लास्ट साइकिल में आपकी कट ऑफ गई थी, अगर हम उसकी बात करें तो या तो 2% बढ़ने की उम्मीद रहती है या 2% घटने की उम्मीद रहती है। तो ज्यादातर जो चांस रहता है वो हमें सेफ साइड पे मान के चलते हैं कि 2% की जो कट ऑफ है वो आपकी बढ़ सकती है। हालांकि अगर मैं बात करूं जून वाला जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था 2025 में, उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी वो ज्यादा ही गई थी हर एक सब्जेक्ट में। अब इसमें हर एक कैटेगरी की देखिए कट ऑफ अलग अलग बनेगी। जेआरएफ की अलग कट ऑफ बनेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग कट ऑफ बनेगी और पीएचडी ओनली के लिए अलग कट ऑफ बनेगी। तो अगर आपका मैं एक एग्जांपल लूं, इसमें जो पहला हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो इकोनॉमिक्स का है। इसमें हर एक कैटेगरी के लिए भी अलग अलग कट ऑफ होती है। मतलब अनरिजर्व की अलग होगी, ओबीसीएल ओबीसी एनसीएल की अलग, ईडब्ल्यू एस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें भी जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं उनकी कट ऑफ अलग होती है अनरिजर्व की। हाईली इंपेयर्ड की कट ऑफ अलग होती है अनरिजर्व की। जो लोकोमोटिव होते हैं अनरिजर्व उनकी कट ऑफ अलग होती है। उसके अलावा ओडी वीआई एचआई ओबीसी वालों की अलग कट ऑफ होती है, एससी वालों की कट ऑफ अलग होती है। अगर हम बात करें एसटी स्टूडेंट्स की अलग कट ऑफ होती है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनकी कट ऑफ, मतलब सारे सब 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 चीज की कट ऑफ अलग होती है। यहाँ तक कि जो थर्ड जेंडर कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी भी कट ऑफ अलग होती है। तो कट ऑफ के हिसाब से कई बार स्टूडेंट्स ये जज कर लेते हैं कि भाई मेरा जो नंबर है वो तो बहुत ज्यादा आया, लेकिन ओबीसी वाले का सिलेक्शन हो गया, एससी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। उनको जो उनकी कैटेगरी है उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से जो सिलेक्शन है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं। जैसे जो पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनसे अपना कंपैरिजन करेंगे कि भाई अगर आप यहीं पे देखें 116 नंबर पे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का जो हाईली जो एससी स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हुआ है ना, हाईली जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। अब अगर आप ये मन में लेके चलेंगे कि भाई मेरा तो 198 आया था और इनका 116 में सिलेक्शन हो गया, उनके लिए चैलेंजेस भी ज्यादा है, उनके लिए प्रॉब्लम भी ज्यादा है और उनके लिए जो इशू है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें टोटल कैंडिडेट भी उसमें बहुत कम ही होते हैं। अगर आप टोटल कैंडिडेट में भी जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मात्र एक बच्चे का। तो 1% या 1% से भी कम बच्चों का जो सिलेक्शन है उसके लिए प्लीज उनको जज आप मत करिएगा, क्योंकि कई बार जब हम लोग स्टूडेंट्स के जो टेस्ट हैं या जो रिजल्ट हैं जब वो पोस्ट करते हैं तो उनके लिए राय बहुत गलत बन जाती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी जेआरएफ सबकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग जाती है। आपकी कट ऑफ कितनी होगी ये इस बात पे निर्भर करता है कि इस बार का जो आप लोगों का परीक्षा हुआ है वो कितना इजी है, वो कितना हार्ड है। अगर हम मान के चलें इस बार का जो पेपर था आप लोगों का वो मॉडरेट लेवल का था, यानी कि इस बार का जो पेपर है आप लोगों का बहुत आसान भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर आपने ठीक ठीक तरीके से पढ़ाई की है, स्ट्रैटेजी अगर आपने सही से फॉलो की है, 6 महीने भी अगर आपने इस तैयारी में दिया है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स पेपर है उसका कट ऑफ का जो एक मार्क्स है, जो लिस्ट है वो शेयर किया है। आप भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपका विषय है, पॉलिटिकल साइंस है तो उसका भी चेक कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे विजिट करिएगा udcnet.ac.in। इसमें जो तीसरे नंबर का पीडीएफ है इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूजीसी नेट एग्जाम जून 2025 सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मार्क्स आई है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, बेस्ट विशेष है। अगर इन्हीं कट ऑफ के आसपास आपके भी नंबर आ रहे हैं, आई होप आपने प्रोविजनल आंसर की में चेक कर ही लिया होगा। इनकेस नहीं भी अगर आपकी जो मार्क्स है वो इस कट ऑफ के हिसाब से आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगला जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमें अगले एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है सही स्ट्रैटेजी के साथ और सही अप्रोच के साथ में। क्या अप्रोच रखना है वो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इन केस अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जो आपका जून 2026 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इनके जो न्यू फॉर्म्स हैं, है ना, जो न्यू फॉर्म्स हैं वो आपके मार्च के महीने में आ जाएंगे। यानी मार्च 2026 में नए फॉर्म्स आपके सामने होंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ कितने महीने मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स मिलेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। आज आप जनवरी में हैं, 17 जनवरी पास हो चुका है, आपके पास में फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई और बात करें जून में एग्जामिनेशन तो होना ही है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, मैं यहाँ पे 6 महीने बोल रही थी, 6 महीने बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 महीने भी आपके पास में नहीं है, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स हैं। और ट्रस्ट में किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट आपके पास में इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास में आपका एक सिलेबस होना चाहिए। पॉइंटर्स मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जिसमें कि आप इफ बट किंतु परंतु आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपका एग्जामिनेशन 1 टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास में जो आपका सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस, वो होना चाहिए। अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा इस नंबर पे 8299208953 व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपको बिल्कुल जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। सिलेबस होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो गोल है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए। गोल कैसे सेट होगा? जो भी आपकी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ जा रही है, यानी कि जो मेरिट जा रही है, वो आपको पता होनी चाहिए कि कितने मार्क्स आपको लेकर के आने हैं दोनों पेपर्स में ला करके, है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पिछली बार जो कॉमर्स की कट ऑफ, अगर मैं एग्जांपल दूं क्योंकि मैं सेकंड पेपर कॉमर्स कराती हूँ, तो उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी वो लगभग गई थी आपकी 110 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे। यानी कि 110 क्वेश्चन जिन्होंने भी अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 150 उनका सिलेक्शन हो गया था जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में। तो कहने का मतलब है हमें एक टारगेट पता चल गया कि हमें 110 लाने हैं नंबर, मतलब 110 क्वेश्चन ठीक करने, हमें कोई 150 में 150 क्वेश्चन ठीक नहीं करना है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगता है कि भाई हमारा जो गोल है वो 110 पे सिलेक्शन हो रहा है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि भाई अगर मैंने 120 क्वेश्चन भी ठीक किया, इतना भी ठीक कर लिया, तो मैं एक सेफेस्ट स्कोर पे हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड चीज ये है कि आपका जो भी स्टडी पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, स्विच नहीं करना है। आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल किसी और की वीडियो देख रहे हैं, आज केवीएस मैदान से पढ़ रहे हैं, कल अरिहंत से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक ऑनलाइन मेंटोर होना चाहिए फिक्स्ड, एक ऑफलाइन मेंटोर होना चाहिए फिक्स्ड। ऑनलाइन मेंटोर का मतलब ये हो गया, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए जहां से भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उसे आप फिक्स कर लीजिए। ऑफलाइन में कोई एक बुक आप फिक्स कर लो। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पेपर 1 की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, तो बिना बायस जो है मैं आपको एक ही बुक का नाम बताऊंगी, केवीएस मदान। ये बुक बहुत अच्छी है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी पेपर इजी नहीं आता। अगर आपने एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करी है ना, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अरिहंत, ट्रू मैन, मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है, उतना इजी पेपर आता नहीं है। तो हम जब इजी पढ़ के जाएंगे तो मुश्किल होगा। तो आपके जो स्टडी पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, प्लस कुछ चीजें और भी फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि आपको हमेशा, मतलब डेली, अभी से लेकर के अगले 5 महीने तक आपको 5 आवर्स अ डे पढ़ना है। हर दिन आप 5 घंटे अगर पढ़ते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला करके सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा। ब्रेक देके पढ़ना, इकट्ठे ही नहीं। 1 घंटे सुबह पढ़ लिया, 2 घंटे दोपहर में पढ़ लिया, 2 घंटे शाम को पढ़ लिया, 1 घंटे रात को रिवीजन कर लिया, तो
तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर हमें बिल्कुल सॉल्व कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। कब तक के सॉल्व करें? 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। ये मैं आपको प्रोवाइड खुद कर दूंगी। हमारा जो एप्लीकेशन है ज्ञान अड्डा ऐप, ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप iOS पे हैं तो आपके एप्पल के स्टोर पे भी मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। इन केस अगर आप कंप्यूटर पे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, gyanadda.org। इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपके सिस्टम पे भी, कंप्यूटर पे भी पूरा डेस्कटॉप मोड में सारे क्वेश्चन पेपर्स ओपन हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रामबाण, यू हैव टू डू इट इन ऑल द केस। आपको करना ही करना है, प्रीवियस ईयर से आप बच नहीं सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स। जो भी चीजें आप बना रहे हैं, मतलब जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, उनका रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन केस आप वर्किंग वुमेन हैं, आपके पास में टाइम नहीं मिल पा रहा है, कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे स्टडी करें, तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। अभी ऑफर भी चल रहे हैं, रिपब्लिक डे के ऑफर है। 3 महीने का कोर्स मात्र 1499 में अवेलेबल है। 120 दिन का कोर्स यानी 4 महीने का कोर्स मात्र 2000 में। 180 यानी कि पूरे 6 महीने का कोर्स 2999 में। और 360 दिन का जो कोर्स है वो 5999 में अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज में इनरोलमेंट कर सकते हैं। पेपर 1 भी मैं कराती हूँ, पेपर 2 कॉमर्स भी कराती हूँ। ये जो ऑफर है ये आपका 26 जनवरी तक ही जो है वो एप्लीकेबल है। इस क्लास में आपको सारी चीजें मिलती हैं, क्लास भी मिलेगा, मतलब आपको पूरे क्लास मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में, नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और सारी चीजें इस पूरे कोर्स के अंदर में इंक्लूडेड है। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर कॉमर्स। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यूजीसी नेट में, और ट्रस्ट भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इस एग्जामिनेशन को सही स्ट्रैटेजी से एक बार में ही क्लियर किया जा सकता है। ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आई होप कि कट ऑफ क्या होगी, कैसे होगी, मेरिट क्या है, कैसे है, वो सारी चीजों का आपको आइडिया लग गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार अगर आप देख रहे हैं, गुड लक।